हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, रमज़ान का जुम्मतुल विदा सबको मुबारक हो। और ये मैं आज अफ्तार में जाना था मुझे, तो मैं स्टडी कर रही थी। अच्छा, आज का व्लॉग मैं जो है ना कुछ ख़ास नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ना मुझे कुकिंग की कुछ वो बनानी है, ना फ़िलहाल वो कोई ऐसी चीज़। तो आज मैं आपसे गपशप करती हूँ। तो पता नहीं मेरी अपनी फ़ीलिंग है, आप सबकी क्या फ़ीलिंग है। मैं ख़ास सबकी ही यही फ़ीलिंग होती होगी। रमज़ान करीम जब आता है तो हम सबको बड़ी खुशी होती है, रौनक रहती है रमज़ान में। सब घर भी सजाते हैं। मैं भी अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है, जितनी मेरी रेंज में होता है मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ। और हर साल ही कुछ ना कुछ मैं कुछ न्यू उसमें एडिशंस भी कर रही होती हूँ। बाकी सब मेरा पुराना भी रखा हुआ होता है, उसको मैं नहीं डिस्कार्ड करती हूँ। लोग अक्सर होता है कि पिछला चीज़ों को वो कर देते हैं, लेकिन फिर वो वेस्टेज ऑफ मनी होता है। आप ऐसी चीज़ें लें जो बाद में भी आपके काम आ जाएँ और आगे भी फिर मतलब ख़राब ना हो। कुछ मैं DIY क्राफ्ट भी बनाती रहती हूँ। हर साल ही मैं कुछ ना कुछ एक नया बना रही होती हूँ। तो इस साल मैंने जो बनाया था उसकी मैंने वीडियो अपलोड की भी थी। मैं आपसे ये बात कर रही थी कि रमज़ान जब आता है तो हम लोग की एक्साइटमेंट अलग ही होती है, कि वो रौनकें और वो सारी चीज़ें जो है ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। इस दफ़ा तो हमारे शहर को हुकूमत की तरफ से ऑर्डर था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट भी किया हुआ था। और शुरू के 10 दिन तो बहुत अच्छे गुजरे थे रोज़ों के, मतलब सब जगह अच्छी खुशियाँ थी, खुशियों भरा माहौल था और वो सारी चीज़ें। लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, रमज़ान करीम को किसकी नज़र खा गई कि अजीब उदासी वाला रमज़ान हो गया। और जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो इसराइल और अमेरिका की जंग जारी है, उसका तो आप सबको ही खबर होगी। लेकिन ये कि जो है ना, बस अल्लाह ईरान को फ़तह नसीब करे और फ़लस्तीन के हक़ में एक ही कंट्री खड़ा हुआ है। और हम तो मुसलमान नाम के ही रह गए हैं। हमें ना किसी में अपनी चीज़ों में इंटरेस्ट है, अपनी दुनिया में मगन हैं हम। ज़िंदगी चल रही है तो चलती जा रही है। लेकिन ये कि जो है ना, एक मुल्क है जो इस वक्त गज़ा का और फ़लस्तीन का साथ दिए खड़ा हुआ है। अल्लाह उसको कामयाब करे और आमीन। मैं जब ये वीडियो अपलोड करूँगी तो फिर उस वक्त तक तो खैर जो मतलब विदा भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये कि जो है ना, बस अजीब उदासी सी हो रही है मुझे तो बहुत ज़्यादा। एक तो वैसे ही मतलब 10 रोज़ों के बाद से जो रमज़ान गुजरा, उसके बाद से तो ऐसे ही उदासी सी छाई हुई सब जगह। और बस वो रौनक भी अब ख़त्म होती जा रही है। और मुझे तो ना रमज़ान जब जा रहा होता है, रुखसत हो रहा होता है हमसे, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक वो रूटीन बन रही होती है। और सच्ची बताऊँ तो एक चीज़ ये भी है कि मुझे जो है ना रमज़ान की रूटीन बहुत अच्छी लगती है। बेशक मेरा सोना कुछ कम हो जाता है नॉर्मल डेज से, वैसे कि टाइम ही नहीं होता। फिर अफ्तारी और ये सारी चीज़ों की रूटीन बन जाती है। फिर कुरान भी बीच में अगर पढ़ लिया तो पढ़ लिया, वरना फिर अफ्तारी के बाद से फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी सी अपनी एडिटिंग वगैरह रहती है, वो करनी हो जाती हैं। बस इस तरह से रूटीन गुजर जाती है। अच्छा, खाने पीने की भी टेंशन इतनी नहीं होती है नॉर्मल डेज से अलावा, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में आम डेज में ये सोचना पड़ता है आज क्या पकाया जाए, आज क्या पकाया जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ खास नॉर्मल डेज में मैं नहीं बनाती हूँ। हाँ, कभी कोई दावत हो गई, किसी ने आना जाना, तो एक अलग बात है। लेकिन भाई बस घर का ही खाना बनता है जो बन रहा होता है नॉर्मली, क्योंकि ये सारी चीज़ें। तो मुझे ना रमज़ान इसलिए अच्छा लगता है कि रमज़ान में मुझे ज़्यादा सोचना, हाँ अफ्तारी के लिए भी होता है समटाइम्स, लेकिन कुछ ना कुछ दिमाग में आइडिया आ जाता है तो बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से रोज़े तो बहुत अच्छे गए हैं, बिल्कुल भी पता नहीं लगा रोज़ों का। लेकिन बस वही मैं कह रही हूँ, एक उदासी सी होती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा उदासी होती है जब रमज़ान जा रहा होता है ना। मैं पता नहीं क्यों डाउन फीलिंग होने लगती है कि अब फिर से वही रूटीन डेली की। पता नहीं, रमज़ान की एक रौनक अलग ही होती है। मैं सभी इस चीज़ से एग्री करते होंगे कि रमज़ान की जो रूटीन है, कुछ ही लोग होंगे जो इस चीज़ से एग्री नहीं करते होंगे, जिनकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन मुझे सच्ची बात है, रमज़ान की रूटीन बहुत पसंद आती है। रोज़े अच्छे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इतना किसी को फील नहीं हो रहा। गर्मी भी नहीं है इतनी, बीच में 1-2 दिन आई थी, लेकिन वो इतनी शदीद वाली गर्मी नहीं थी, बस ठीक है गुजारे लायक थी। तो आज मेरी अफ्तारी मेरे मैके की तरफ से, तो मैं जा रही हूँ। आज जुम्मा भी है, नहाना भी है, और बस यही रूटीन थी मेरी। तो मैंने कहा कि कुछ मैं आपसे बातें करती चलूँ कि पता नहीं आपके नज़दीक रमज़ान कैसा जा रहा होता है, क्या होता है, आपकी रूटीन्स कैसी होती हैं। ज़रूर बताइएगा अपना कि आप लोग के नज़दीक में रमज़ान की रूटीन ज़्यादा अच्छी होती है या नॉर्मल डेज़ की रूटीन। मेरे नज़दीक तो मुझे रमज़ान की रूटीन, और मुझे हर साल रमज़ान के जाते ही ना, मुझे पता नहीं क्यों बड़ी उदासी सी होती है। ईद आती है ना, तो ईद पे भी खैर इस दफ़ा तो ईद भी बस ऐसी उदासी वाली है। लेकिन ईद आती है ना, तो ईद पे भी बस ऐसा ही होता है मुझे कि जो है ना, रमज़ान क्यों चला गया। तो बस ये खैर ये रौनक होती है। हर चीज़ का अपना एक टाइम पीरियड होता है। हर महीना आता है और जाता है, साल इसी तरह गुजरे जा रहा है। हम हर साल ये कहते हैं कि यार इस साल के रोज़े बहुत जल्दी गुजरे। वो हर साल ही यही होता है। मैं अक्सर लोगों के ना व्लॉग्स वगैरह देख रही होती हूँ ना, तो उसमें वो यही कहते हैं कि जो है ना, इस साल का रमज़ान तो बहुत जल्दी गुजर रहा है। लेकिन बात ये है कि हर साल ही हम लोग ये बात कोट कर रहे होते हैं कि यार इस साल का रमज़ान, तो अब ये तो एक ना कॉमन सा वर्ड हो गया है ये बात कहना कि यार इस साल के रोज़े बहुत जल्दी गुजरे। और आप ये बताइएगा ज़रूर कि आपके नज़दीक रोज़ों की क्या अहमियत है और क्या वो है। क्योंकि मैं तो खैर नॉर्मल डेज़ में भी रोज़े रखती रहती हूँ, हमें तो आदत है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो हम जो है ना रोज़ों को मतलब रमज़ान जब आता है तो लोगों का एक वो होता है कि यार रोज़े की रूटीन और ये सारी चीज़ें, ये हमें आदत है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो बल्कि नॉर्मल डेज़ में जो रोज़े रखते हैं उसमें तो बगैर सहरी के भी रख लेते हैं। तो कौन अपने लिए सहरी करे और ये करे। तो हालांकि सहरी का कहते हैं कि इत्मीनान करना चाहिए, वो सारी चीज़ें, सब चीज़ों का अपना एक सवाब होता है। लेकिन ये कि बस वही वाली बात होती है ना कि जब अकेला इंसान रोज़ा रखता है ना, तो सहरी अफ्तारी का इतना कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं करता है। मैं अब आपसे मिलती हूँ तैयार होकर। तो गाइज़ मैं अब रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ, तो आपको भी मैं दिखाती हूँ वहाँ जाके सेटअप मेरा आउटफिट है।
तो अब ये मैं अपने मैके की तरफ रवाना हो गई थी। तो ये मैंने रास्ते के थोड़े से क्लिप्स बना दिए थे। शाम का वक्त हो रहा होता है, मगरिब की अफ्तारी। वैसे तो मैं खैर 1-1.5 घंटा पहले चली गई थी अफ्तार से, क्योंकि वहाँ पे मुझे हेल्प भी करानी थी, तो इसलिए। लेकिन ये कि जो है ना, बस वो एंड का टाइम चल रहा होता है, तो लोग और भागम दौड़ी इधर उधर अफरा तफरी मची हुई होती है। तो ये जो रौनकें होती हैं ना रमज़ान की, ये बहुत याद आती हैं कि मतलब रमज़ान में एक अलग ही एक शाम के वक्त गहमा गहमी सड़कों पर होती है, हर कोई अफरा तफरी में होता है, बस रोज़ा खोलने की जल्दी होती है और वो सारी चीज़ें। तो ये एक ना चार्म अलग ही रखता है रमज़ान का, सड़कों पे भी नज़र आता है, घरों में भी रौनकें बनी हुई होती हैं। तो बस आप लोग भी ना अल्लाह ताला से दुआ क्या करें कि जो है ना, हर साल अगर आप लोग को रमज़ान करीम नसीब हो, तो बरकतों वाला रमज़ान करीम नसीब हो। बरकतें तो वैसे भी रहती हैं, लेकिन ये कि इस साल जो लॉस और जानों का नुकसान और जो दुनिया में चल रहे हालात, उन सब चीज़ों की वजह से बहुत तबाहियाँ मची हैं। ये महीना हम लोगों के लिए बरकतों वाला, रहमतों वाला, अज़मतों वाला होता है। तो इसमें हमारे नज़दीक जाए ये मार धाड़, ये सब चीज़ें, क्योंकि इसमें इबादतें करता है इंसान और ये सब अल्लाह से करीब होने की कोशिश करने की करता है। तो ये सब चीज़ें तो हम मुसलमान ममालिकों में होती ही नहीं हैं, लेकिन बस अल्लाह खैर की खबर लाए सब जगह से। तो बस अब ये हम सोसाइटी में एंटर हो गए थे। अच्छा, ये ना सामने ही पार्क है इनका, ये बड़ा अच्छा सा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। इसमें लोग वॉक भी करते हैं, बच्चों के प्ले एरिया के लिए काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं। लेकिन ये कि ना, मैं कभी दोबारा आऊँगी तो फिर विज़िट करवाऊँगी। ईद पे तो खैर बहुत रश होता है यहाँ पे, लोकल आवाम बहुत आई हुई होती है, तो इसलिए हम लोग तो नहीं जाते हैं। लेकिन ये कि ना, बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है, तो कभी मैं दोबारा आई तो मैं फिर विज़िट करवाऊँगी इसको। दिन की रोशनी में करवाऊँगी तो ज़्यादा मज़ा आता है, रात में तो अंधेरे में इतना नहीं नज़र आता। तो अभी हमारी रमज़ान की आज आखिरी दावत थी, फिर अब तो कुछ ही दिन रह गए, 5-6 दिन रह गए रमज़ान करीम को ख़त्म होने में। तो बस ये दावतें भी ख़त्म हैं। ज़्यादातर हम लोग वीकेंड ही दावतें वगैरह रखते हैं, क्योंकि फिर वो सारे मर्द वर्द भी घर पे होते हैं, तो उस टाइम पे ईज़ी रहता है। बस अब ये मैं एंटर हो गई हूँ अपने मैके की गली में। तो अब जब मैं अंदर आई थी तो मेरे भाई ने सेटअप वेटअप करके रखा हुआ था, लेकिन वो खुद गया हुआ था अफ्तारी लेने के लिए, और अबू मेरे ऊपर के फ्लोर पे थे। बस अभी कोई भी नहीं आया हुआ था, मेरी कज़न वगैरह भी नहीं आए हुए थे, वो लोग बाद में आए थे हमारे। फिर मैंने ये जनमाज़ वगैरह सेटअप वगैरह रखा हुआ है, ये ऊपर अभी अफ्तारी रखी हुई है कि फिर उसके बाद से नीचे लगानी थी, और उसका मैं शॉट ही नहीं ले सकती थी कि नीचे लगाने का। फिर मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी। तो बस ये कि इस तरह से अफ्तार बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो सारा कुछ रेडीमेड लिया था, लेकिन सब जो भी था बहुत मज़े का बना था। लेकिन हाँ, शरबत उसने खुद बनाया था, और काले वाले चने थे वो भी खुद ही बनाए हुए थे, और बस अंडे घर के बुले हुए थे। बस इस तरह से अफ्तारी हो गई थी। बस फिर मेरे पास टाइम नहीं था, मैं इसको नीचे सेटअप जो लगा था तो वो नहीं दिखा सकी थी। तो बस ये मेरा आज का मिनी सा व्लॉग था। आप बताइएगा आपकी दावतें कितनी हुई और कैसी रही। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो तक, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।